हेलो नमस्कार मेरे नमस्ते में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा को लेकर और नियमितीकरण को लेकर। मीडिया ने जब शिक्षा मंत्री जी से सवाल किया कि अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के योग्य है तो इनका नियमितीकरण होना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इनकी विभागीय परीक्षा लेंगे, उनका नियमितीकरण करवाएंगे। और शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि पदोन्नति, प्रमोशन या ट्रांसफर से कोई भी नियमित शिक्षक नहीं पहुंचेगा जहां पर अतिथि शिक्षक है। अब अतिथि शिक्षकों का पद सुरक्षित रहेगा, ऐसा कहा है शिक्षा मंत्री जी ने। तो मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और अतिथि शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित करने को लेकर और निकालने को लेकर क्या कहना है शिक्षा मंत्री जी का और अतिथि शिक्षकों का क्या कहना। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। आज फिर से आप विधानसभा घेराव यहाँ पर किए हैं अपनी मांगों को लेकर जी। तो काफी लंबे समय से जो है ये लड़ाई चल रही है। क्या लगता है आपको कि क्या केवल सिर्फ सरकारें आपको आश्वासन नहीं देने पर? जी, आज तक तो हमें आश्वासन ही मिला है, लेकिन आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा और उम्मीद हमारी बरकरार है। लेकिन ये सबको पता है, हमें भी पता है, हमें 12-12, 15-15 साल हो गए अपने विभागों में कार्य करते हुए, लेकिन आज तक हमारी ना अच्छे से सैलरी बढ़ी है। आज तक हमें पता है, जिसमें आज की डेट में सबको पता है कि कुछ भी नहीं होता है और महंगाई का जितना दौर है वो इसके हिसाब से मेहनताना कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। हमारी अगर ड्यूटी की बात करो तो पूरे आवर्स है सर। जिस तरह से एक रेगुलर बंदा अपने आवर्स देता है उसी तरह से हम भी दे रहे हैं। पूरा 10 to 5 लगाते हैं सर, पूरा काम वही कर रहे हैं जो एक रेगुलर बंदा कर रहा है। लेकिन हमारे मेहनताना नहीं है, छुट्टियां नहीं है और कोई फैसिलिटीज नहीं है। अगर हम ज्यादा छुट्टियां में जाए तो हमारी सैलरी कटती है सर। तो सर हमें यही है, आज हमने मांग उठाई है सर, हमारे साथी लोग भी गए हैं उन सर से बात करने कि हमारी जो भविष्य है उसको सुरक्षित किया जाए, एक हमारे लिए पॉलिसी बनाई जाए सर। यही हमारी मांग है सर। अब क्या लगता है कि इस तरह से सर सीएम साहब ने 2-3 बार कहा है कि आपके लिए सोचा जाएगा, किया जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा है एक टीचर्स को वो एलडीआर के थ्रू वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो सर एसएमसी को भी कहा है तो अगर उनके लिए कहा जा सकता है तो सर हमारे लिए भी वो चीज अप्लाई हो सकती है कि हमें भी वो किया जाए। हम उसके लिए भी मना नहीं कर रहे हैं सर कि अगर वो ना किया जाए, हमारे लिए वो भी सही है सर। कम से कम कहीं से तो शुरुआत हो, कहीं से तो हमें दिखे कि कहीं से तो कुछ हो रहा है। तो सर यही है। आपका नाम क्या है और किस तरह की दिक्कत आप लोगों को आ रही है? पता नहीं। कमल कुमार है और दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हमारी जॉब सिक्योरिटी को लेकर हमें काफ़ी टेंशन रहती है। और दूसरी बात ये है कि जो सैलरी मिलती है हमें उसमें से आज के टाइम में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात छुट्टियों की भी है, क्योंकि महीने में एक छुट्टी, उससे ज़्यादा कर ले हम कई बार एजेंसी आ जाती है, छुट्टी चले गए तो सैलरी डिडक्ट कर ली जाती है। तो ये हमारा साथ ये बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है एक तरह से। तो हम आवाज़ नहीं उठा सकते, ना बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट में भी किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि जॉब से टर्मिनेट करने का डर रहता ही है एक तरह से। और ऊपर से ना कोई जॉब सिक्योरिटी रहती है और कईयों को तो 8-8, 10-10 साल हो गए जॉब करते हुए। लेकिन अभी तो हमसे ये है कि मिनिमम सैलरी कम से कम 18 से 20 हज़ार तो हमें मिलनी चाहिए, ताकि कल को हम अपनी फैमिली भी तो चला सके अच्छे से। देखते रहते हैं, पिछली सरकार में भी ऐसा ही हुआ, आश्वासन मिलता है। इस बार भी आश्वासन ही मिल रहा है। अभी तक 2.5 साल हो गए सरकार को, लेकिन हम आज पूरी उम्मीद लेके आए हैं कि आगे कुछ ना कुछ हमारे बारे में सोचेंगे या करेंगे। तो बस यही उम्मीद लेके आए हम। चाहे बीजेपी की रही है चाहे कांग्रेस की रही है, सिर्फ आश्वासन मिला है। आप ये देखिए ना कि एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर डाला है कि समान काम समान वेतन, लेकिन जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट चली है, वो प्रॉपर ये फिर जब समान काम चला हुआ है तो समान वेतन तो दीजिए। इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल वर्क हो रहा है तो इक्वल ही हमारा वेतन भी होना चाहिए। क्या आपके पास कोई और रास्ता नहीं है? क्योंकि जैसा कह रहे कि आपको प्रेशर से आपको काम करना पड़ता है, कोई अपनी आवाज यहाँ पर नहीं उठा सकते हैं, तो क्या अब स्टेज पे क्या दूसरा ऑप्शन बचती है आप लोगों के पास? से दूसरी ऑप्शन नहीं बचती है एक्चुअली। 10-10, 20-20 साल जिनको हो चुके हैं, ऊपर से एज इतनी हो चुकी है, तो अब वो चीज तो नहीं बनती है कि अब हम बाहर हो जाए। यानी कि सीएम साहब कहते हैं कि ये सिर्फ उनको एक सिक्योरिटी तो देनी चाहिए ना, जॉब सिक्योरिटी, तो अच्छा वेतन दीजिए जिससे पारिवारिक वो उनका भी तो चल सके। परिवार कैसे चलेगा? 10,000, 12,000 में क्या परिवार चल सकता है? क्या मुश्किल है जब परिवार चलाने की अगर बात करें तो किस तरह की दिक्कत? क्योंकि आज की महंगाई भी काफी है, बच्चों की पढ़ाई, अगर बच्चों की पढ़ाई है, स्वास्थ्य है, बहुत सारी चीजें चल रही है। किस तरह से फिर आप गुजारा करते हैं? क्या 10,000 में नहीं हो पाता सर, नहीं हो पाता है। 10,000 में क्या होता है? मेडिकल भी होती है, हर चीज की जरूरत है। अब किराया इतना, हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं और टैक्स के बदले पे 10,000 सैलरी। हर कोई टैक्स पेयर ही है ना, खरीदता हर चीज पे तो टैक्स पे कर रहे हैं हम लोग। और फिर सैलरी तो इक्वल कर दीजिए हमारी, जब काम